तो गाइस वापस आ चुका हूँ मैं अपनी एक नई वीडियो के साथ। और यार भाई इस लैपटॉप ने इस हफ्ते मेरी एकदम जान निकाल दी, क्योंकि यार इसका हार्ड डिस्क हो गया पूरी तरीके से खराब। और इसके चक्कर में भाई मुझे इतने पापड़ बेलने पड़े कहने को नहीं। मैंने Mi 11 Lite NE का कैमरा रिव्यू बनाया था, LG Z8X के साथ कंपैरिजन वीडियो बनाया था, सारी वीडियोस मेरी हो गई डिलीट, कोई वीडियो मेरे पास नहीं है। लेकिन उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, दोबारा बनाई जाएगी वीडियो आप लोगों के लिए और जल्दी ही बनाई जाएगी। कल परसों तक में सारी वीडियोस वापस आ जाएंगी। बाकी आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने लैपटॉप को एक नई लाइफ कैसे दे सकते हो। तो यार एक सिंपल SSD अपग्रेड आपके गोकू को बेस फॉर्म से सीधा अल्ट्रा इंस्टिंक्ट पे पहुंचा देगा। पूरी तरीके से ये ब्रांड न्यू हो चुका है। ब्रांड न्यू क्या, ब्रांड न्यू से भी बेटर हो चुका है। एक नई लाइफ इसे दे दी गई है और अब ये मुझे नहीं लग रहा कि काफी टाइम तक मुझे वापस दिक्कत करने वाला है। तो इस पूरे वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप ये SSD अपग्रेड कर सकते हो, क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है और क्या क्या चीजें पहले से तैयार रखनी है ये सारी चीजें करने से पहले। तो भाई वीडियो थोड़ा ध्यान से देखना। बाकी ज्यादा आपका और टाइम नहीं बर्बाद करते हैं, सीधा कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो SSD में अपग्रेड करने से पहले आपको ये देख लेना है कि आपका लैपटॉप वारंटी में है कि नहीं, क्योंकि अगर वारंटी में है तो फिर आपकी वारंटी वॉइड भी हो सकती है अगर आप खुद से ये SSD अपग्रेड करते हो तो। और अगर आपके लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो ऑलरेडी वो वारंटी में, तो आप सर्विस सेंटर में जाइए, फ्री में आपका बन भी जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि अगर आपका वारंटी में है तो आपको ये स्टेप करना चाहिए। और कभी कभी हार्ड डिस्क खराब नहीं होती, कुछ और भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो अगर आपको जानना है कि आपकी हार्ड डिस्क खराब है कि नहीं, मैंने बहुत सारे तरीके अपनाए और किसी में मुझे पता नहीं चला कि हार्ड डिस्क खराब है कि नहीं। सिर्फ एक सॉफ्टवेयर मैंने डाउनलोड किया था, क्रिस्टल डिस्क इन्फो, और उसमें मेरे हार्ड डिस्क के हेल्थ स्टेटस पे क्वेश्चन दिखाया था। वो लौता सॉफ्टवेयर था जिसने मेरी हार्ड डिस्क में प्रॉब्लम दिखाई, तो उसी के थ्रू मुझे समझ में आ गया था हार्ड डिस्क मेरी खराब है। वैसे कुछ साइंस भी होते हैं हार्ड डिस्क खराब होने के, जैसे आपके लैपटॉप में बार बार उसके बायोएस खुल जाएगा जब भी आप स्टार्ट करोगे, या आपके बड़े सॉफ्टवेयर गेम वेम्स कुछ नहीं खुलेंगे। और मैं विंडोज का क्लीन इंस्टॉलेशन ही प्रेफर करता हूँ, क्लोनिंग में नहीं प्रेफर करता, क्योंकि जितने भी ब्लोटवेयर है, जितने भी आपकी अनवांटेड फाइल्स रहती हैं, सारी चीजें वापस क्लोन होके आपके नए SSD में भी आ जाएंगी। और ये सही बताऊं एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है आपके पास कि आप पूरा एक कंप्लीट क्लीन इंस्टॉलेशन कर सकते हो, अपने लैपटॉप को ब्रांड न्यू बना सकते हो। तो ये ज्यादा एक अच्छा ऑप्शन मुझे लगा कि आप विंडोज का क्लीन इंस्टॉलेशन करो। क्लोनिंग मैंने इस वीडियो में बताई भी नहीं है, मैंने बोला बीच में कि बताऊंगा, बट फिर वीडियो थोड़ी लंबी हो गई तो मैं नहीं बता पाया। बाकी विंडोज का कैसे इंस्टॉलेशन पेन ड्राइव बनाते हैं ये मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, जब आप पूरी तरीके से SSD को अपग्रेड कर लो तो आपको बस इसी को डाल के लैपटॉप स्टार्ट कर देना, आपका विंडोज इसी के थ्रू इंस्टॉल हो जाएगा। तो विंडोज इसको इंस्टॉल करने से पहले आपको एक पेन ड्राइव रेडी रखनी है जो 8 GB की हो। 8 GB से नीचे की नहीं चलेगी भाई, तो 8 GB की पेन ड्राइव इंपॉर्टेंट है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने लैपटॉप में सिंपली इस पेन ड्राइव को कनेक्ट करना है। कनेक्ट करते ही आपको इस पेन ड्राइव को फॉर्मेट करना होगा, इसलिए अपने जितने भी इंपॉर्टेंट फाइल्स होंगे पेन ड्राइव में उसे देख लीजिएगा आप। तो ये रही मेरी पेन ड्राइव और इसको मुझे करना है फॉर्मेट। तो फॉर्मेट करने के लिए मैं FAT32 वाला ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा। FAT32 स्टार्ट करके से फॉर्मेट कंप्लीट हो जाएगा मेरा। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है तो आप यहाँ पे अपना FAT32 ही सिलेक्ट रखिएगा वरना दिक्कत होगी। आपके पास कोई भी ब्राउजर है उसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली लिखना है Windows 11 डाउनलोड। और Windows 11 डाउनलोड लिखोगे आप तो आपका सीधा जो फर्स्ट लिंक आएगा उसे आप क्लिक कर लीजिए। उस लिंक में आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। 3 ऑप्शन में आपको जो क्रिएट Windows 11 इंस्टॉलेशन मीडिया वाला ऑप्शन है उसे सेलेक्ट करना है और डाउनलोड नाउ कर देना है। डाउनलोड नाउ करते ही यहाँ पे जो डाउनलोड हुआ है उसे आप ओपन कर लीजिए। ओपन करके यस, फिर उसके बाद इसमें आपको टर्म्स एंड सर्विसेज पूछेगा एग्री करने को, उसे आप एक्सेप्ट कर लीजिए। तो इस चीज को आपको एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के यहाँ पे आपका लैंग्वेज और एडिशन लिख देगा, तो लैंग्वेज मेरा इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट सेलेक्टेड है और एडिशन Windows 11 है। Windows 10 होगा तो आपका Windows 10 64 बिट करके लिखा होगा, तो आप उसे सेलेक्ट कर लीजिए, वरना वैसे ये डिफॉल्ट ही होता है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ISO फाइल नहीं सेलेक्टेड होना चाहिए, USB फ्लैश ड्राइव ही सेलेक्ट होना चाहिए, तभी आपका ये पेन ड्राइव में बना पाएगा। तो USB फ्लैश ड्राइव आप सेलेक्ट करके नेक्स्ट। अगर आपका पेन ड्राइव नहीं डिटेक्ट कर रहा तो आप एक काम करिए, अपना पेन ड्राइव को निकालिए, वापस डालिए, फिर भी नहीं डिटेक्ट कर रहा तो जो फॉर्मेट वाला पार्ट है उसमें आप फिर से रीचेक कर लीजिए कि आपका FAT32 फॉर्मेट में है भी कि नहीं। और फिर भी नहीं सपोर्ट कर रहा तो किसी दूसरे पेन ड्राइव से ट्राई करिए, हो सकता है आपके पेन ड्राइव में कुछ फॉल्ट हो। तो पेन ड्राइव जैसे ही डिटेक्ट करता है इसे सेलेक्ट कर लीजिए और नेक्स्ट। तो
ये मेरा विंडोज इंस्टॉलेशन प्रोग्रेस स्टार्ट हो गया। ये जैसे ही 100% हो जाएगा, फिनिश का बटन आएगा, फिनिश करके आपको पेन ड्राइव अपनी निकाल लेनी है और एक्टिवेशन की आपसे बिल्कुल नहीं मांगेगा। लेकिन हाँ, अगर आपने विंडोज को ही अपना अलग से डलवाया है तो एक्टिवेशन की भी आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि फिर एक्टिवेशन की मांगेगा। लेकिन अगर आप में विंडोज प्री इंस्टॉल्ड है तो कोई एक्टिवेशन की नहीं आने वाली। तो इस प्रोसीजर के बाद आपको सिंपली अपना हार्ड डिस्क रिप्लेस करने वाले प्रोसीजर पे जाना है। और उस प्रोसीजर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दे रहा हूं कि इस पूरे प्रोसीजर को ध्यान से देखिएगा, पूरी देखिएगा, क्योंकि मैंने कुछ इसमें इंपॉर्टेंट चीजें बताई हैं। तो जिस एसएसडी से मैं अपना लैपटॉप अपग्रेड करने वाला हूं है क्रूशियल की तरफ से आने वाली MX500 और काफी वैल्यू फॉर मनी एसएसडी थी। SATA एसएसडी है 2.5 इंच बेस्ड और यही मेरे लैपटॉप में सपोर्ट करती थी, इसलिए मैंने ये चूज किया। कैपेसिटी इसकी है 500 GB और जो मेरे लिए काफी थी। आप अपने हिसाब से भी कैपेसिटी चूज कर सकते हैं जितनी आपको जरूरत हो। मेरे लिए 500 GB काफी था। तो गाइस यार, एसएसडी का जो डिजाइन है काफी स्लीक है, काफी अच्छा लग रहा है और मैंने इसीलिए इसे चुना भी क्योंकि सैमसंग वाला लोग कह रहे थे कि अच्छा होता है, पर वो बहुत ही महंगा था यार, बजट के थोड़ा बाहर जा रहा था, इसलिए मैंने कहा रहने दो। और जो परफॉर्मेंस का भी डिफरेंस था वो बिल्कुल ही माइनर था दोनों एसएसडीज में। तो मैंने कहा यार इतने से माइनर डिफरेंस के लिए मैं चलूं देने 2000 रुपए एक्स्ट्रा, तो नहीं भाई, बजट के बाहर था मेरे। मैंने कहा इसी को लेते हैं और अच्छा लगा, रिव्यूज मैंने देखे तो मैंने फिर ये वाला परचेज किया। तो ये मेरा पहली बार है कि मैं मतलब अपने लैपटॉप में कोई हार्डवेयर चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले मैंने रैम इंक्रीज की थी, लेकिन वो भी मैंने शॉप वाले से करवाया था लैपटॉप लेते ही वक्त। तो फिलहाल मुझे कुछ खास इसका एक्सपीरियंस तो है नहीं, लेकिन ये आपके लिए अच्छा होने वाला है कि अगर आपको कभी अपने लैपटॉप में खुद से ही मेमोरीज को अपग्रेड करना हो तो आप कैसे कर सकते हो। सारी चीजें मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ। और पहली बात तो आपको ऐसे टूल किट की जरूरत होगी। मुझे अमेजोन से ये पूरा एक सेट मिल गया था अराउंड 230 रुपीज का। बहुत प्रीमियम और बहुत अच्छा सेट तो नहीं है, लेकिन मेरा काम चला देता है। जब भी आप अपना मेमोरी अपग्रेड कर रहे हो तो अपने लैपटॉप का स्पेसिफिकेशन हमेशा ध्यान में रखना, क्योंकि क्या होता है कि कभी गलती से आप गलत मेमोरी ले लोगे तो उसे वापस करने में काफी दिक्कत होगी आपको। और क्योंकि एक बार कुछ डैमेज हुआ नहीं कि गया, तो मेमोरी अपना चेक कर लेना। जैसे मुझे पहले लगता था कि मेरे ऑप्टेन वाले स्लॉट में NVMe लग सकती है, पर ऐसा नहीं था भाई। NVMe मेरा लैपटॉप सपोर्ट नहीं करता, इसलिए मैं SATA की तरफ गया और M2 SATA मेरा लैपटॉप सपोर्ट करता है, बट उसी स्लॉट में मेरा ऑप्टेन मेमोरी लगा है इंटेल का। तो मैंने कहा कि क्यों उस स्लॉट में से एक जो मेमोरी ठीक चल रही है उसको निकालना। और अपना लैपटॉप खोलने से पहले जरूर आप अपने लैपटॉप की एक बार वीडियो देख लीजिए जिसमें उसका कोई खोलने वाला प्रोसीजर दिखाया जा रहा हो, क्योंकि एक बार आप देख लेंगे तो आइडिया लग जाएगा कि आपका लैपटॉप आप खोलेंगे तो आपको कैसा रहेगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कोई रबड़ के नीचे कोई इधर उधर हिडन स्क्रूज होते हैं और अगर आप गलती से उसे खींच दोगे तो टूट भी सकता है। इसलिए भाई देखिए, क्योंकि देखिए मेरे रबड़ बेस के नीचे 2 स्क्रूज लगे रहते हैं वीवो बुक सीरीज में, और ये मतलब कॉमन चीज है। तो अगर आपके लैपटॉप में सपोर्ट करता है NVMe तो भाई गो फॉर इट। फिर आपको SATA SSD लेने की जरूरत नहीं है। अगर हाँ आप में नहीं सपोर्ट कर रहा तब आप SATA ले सकते हो। तो ये रहा मेरा लैपटॉप का इंटरनल। और कुछ दिन पहले यार मेरा बैटरी नॉट डिटेक्टेड का इशू आ रहा था, जो मैंने फिक्स कर दिया, क्योंकि यही चीज मैंने उस वीडियो में भी एक बताई थी कि ये चीज मेरी ढीली हो गई है, टाइट नहीं हो पा रही, वो मैंने टाइट कर दी। तो ये सारे प्रोसीजर्स हमेशा बैटरी डिस्कनेक्ट करके ही करने चाहिए, लेकिन फिलहाल मैं बैटरी डिस्कनेक्ट करने का रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि यार बैटरी मैंने कई बहुत मुश्किल से उसे कनेक्ट किया हुआ है। फिर से बैटरी नॉट डिटेक्टेड का इशू दिखाने लगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे मेरा रखा हुआ है हार्ड डिस्क। इसी हार्ड डिस्क को मुझे स्लाइड करके निकालना है। यहाँ पे मेरी ये ऑप्टेन मेमोरी लगी हुई है। ये मैंने एक रैम अपग्रेड करवाया था और मुझे अभी इसे भी चेंज करवाना है, क्योंकि ये लैपटॉप के साथ एडाटा का इनबिल्ट मुझे मिला था। ये जो ऑप्टेन मेमोरी है यही मेरा M2 का भी स्लॉट था, तो इसी को हटा के मैं अपना मतलब M2 वाला मेमोरी चिप लगा सकता था, लेकिन फिलहाल मुझे इसे हटाना नहीं, क्योंकि ये मेमोरी मेरी बहुत अच्छे से काम कर रही है, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है मुझे। तो यही होती है यार ऑप्टेन मेमोरी। इसे SSD का अल्टरनेटिव बताया गया था कि मतलब ये आपके SSD को भी SSD जितनी फास्ट कर देगी, क्योंकि ये एक तरह की कैशे मेमोरी होती है जो सारी चीजों को प्री स्टोर करके रखती है, ताकि आप जब भी उन्हें लॉन्च करो वो तुरंत खुल जाए। हार्ड डिस्क निकालने से पहले सारे स्क्रूज चेक कर लीजिए, क्योंकि साइड में भी ये स्क्रूज लगे रहते हैं जो आपको ध्यान से निकालना है। ऐसे ये हमारी हार्ड डिस्क निकल चुकी है और हाँ गाइस, मैंने हार्ड डिस्क अब निकाल दी है। तो ये रही अपनी हार्ड डिस्क, जिसका भाई हालत टाइट चल रहा है, और इसी में अब मुझे इसे निकाल के अपने SSD को डाल देना है। और SSD मुझे आराम से लग रहा है फिट भी हो जाएगी। तो चलिए डालते हैं। ओ भाई
ऐसे ना गिरो दोस्त। भाई छोटे छोटे स्क्रूज गिर जाते हैं, दिमाग खराब हो जाता है। इसको रखो भाई संभाल के। ये रहा दूसरा मेरा, खुल जा भाई। एक दूसरा स्क्रू गया। अगर आप भी ये सब चीजें पहली बार कर रहे हो तो बी कॉन्फिडेंट, गड़बड़ होगी देखा जाएगा, क्योंकि खुद मैं भी पहली बार कर रहा हूँ। सबका कोई कभी ना कभी पहली बार होता है, तो ट्राई जरूर करो अपने से भी। क्योंकि देखो भाई ये सब चीजें होती बहुत सिंपल है, मतलब इसमें ज्यादा ताम झाम नहीं होता। और यही चीज अगर आप शॉप वॉप से करवाने जाओ या सर्विस सेंटर से करवाने जाओ तो भाई गड़बड़ा जाएगा। ये सब चीजें आप तभी सर्विस सेंटर से करवाओ जब आपको लग रहा हो कि अभी आपका लैपटॉप वारंटी में है और आप अपना वारंटी वॉइड नहीं करना चाहते, तभी आप ये सारी चीजें मतलब सर्विस में करवाओ, वरना ऐसे नहीं। तो ये SSD इस हिसाब से लगती है और फिर ये इसी में ऐसे करके बैठेगी। तो वो पोजीशन आप याद रख लीजिएगा कि आपकी हार्ड डिस्क किस तरीके से लगी थी, उसी हिसाब से आपको अपनी SSD भी लगवानी है। और ये मेरी इसी जो मेरा पिन था वो ऊपर की तरफ था और ये ऐसे करके लगी हुई थी, तो मैंने उसी हिसाब से अपनी SSD भी बैठा दी। अब करते हैं इसे वापस फिट हम। तो मैंने क्लोनिंग का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि मुझे क्लीन विंडोज का इंस्टॉलेशन चाहिए था, लेकिन मैं आपको आगे वीडियो में बता दूंगा कि अगर आपको करनी है तो आप कैसे कर सकते हो। लेकिन मैं प्रेफर करता हूं कि आप क्लोन ना करो, आप क्लीन विंडोज का इंस्टॉलेशन करो। आपकी जो इंपॉर्टेंट फाइल्स है उनका बैकअप बना जरूर लो, लेकिन मैं बोलूंगा कि आप क्लीन ही इंस्टॉलेशन करो। क्योंकि क्या होता है कि कुछ फाइल्स आप में ऐसी भी होती हैं जो आपके लैपटॉप्स को स्लो कर रही होती है, और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि एक बार आप पूरी तरीके से अपने लैपटॉप को क्लीन कर दो। तो मैंने भी मतलब क्लोनिंग नहीं की, मैंने कहा उसके लिए भी एक एडाप्टर अलग से खरीदना भी पड़ता है, फालतू का वो एक्स्ट्रा खर्चा, और फिर उसके बाद उसकी जरूरत भी कभी नहीं पड़ेगी, वो 500 रुपए का एक्स्ट्रा आके पड़ा रहेगा बस। भाई ये पिद्दी स्क्रू ना एक तो घुस नहीं रहे हैं, ऊपर से गिरे जा रहे हैं पता नहीं कहां कहां। चलो तो हार्ड डिस्क मेरी केस में फिट हो चुकी है और अब इसे स्लाइड करके लगाना है। यहाँ देखिए मेरा M2 स्लॉट के लिए दिया था, NVMe के लिए क्रॉस लगा हुआ है, तो इसलिए मैंने कहा रहने ही दो। अब उसका जो चांस नहीं तो जिसका चांस है वही करते हैं, और इसे हम लोग सीधा स्लाइड करके बैठाते हैं। और ये बहुत ही आराम से घुस जाता है, तो बहुत ज्यादा प्रेशर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। और ये एक बार सिक्योरली बैठ गया, बस बैठा दीजिए। यहाँ पे इसका स्क्रू रहता है एक, इसे वापस मैं टाइट कर दूं। तो ये हो गई है मेरी ऑप्टेन भी इंस्टॉल्ड, मेमोरी हो गई चेंज। तो मैंने इस पेन ड्राइव में अपना विंडोज का रिकवरी लगा के रखा हुआ है, तो इसे मैं इंसर्ट करूंगा और ऑन करता हूं मैं लैपटॉप। तो ये मेरी विंडोज की इंस्टॉलेशन वाली स्क्रीन आ गई है, इंग्लिश, यूनाइटेड स्टेट्स, सारी चीजें। नेक्स्ट, इंस्टॉल नाउ। और ये अब मेरी विंडोज इंस्टॉल हो रही है। ध्यान रखिए कि अपने लैपटॉप को आप वापस चार्जर से कनेक्ट कर दीजिए, क्योंकि ये काफ़ी टाइम ले सकता है, तो मतलब चार्ज में लगा के रखिए, क्या पता आपकी बैटरी कब बीच में रुक गई तो ये प्रोसीजर करप्ट भी कर सकता है, तो भाई ले लो। तो फिलहाल मेरा विंडोज़ भाई इंस्टॉल हो रहा है और इसे इंस्टॉल होने में टाइम लगेगा फिलहाल। तो मैं इसे आई एक्सेप्ट करके सब नेक्स्ट कर लेता हूँ। वैसे बहुत तो नहीं लगना चाहिए क्योंकि SSD लग गई है, अब तो हो जाना चाहिए। तो हो गया है मेरा विंडोज। ओए भाई खुल, अरे 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 ऐसे डराया मत करो यार। तो चेक करते हैं अपने लैपटॉप का नया स्टार्ट टाइम। तो 1 2 3 गो। तो अराउंड 11 to 12 सेकंड में ये स्टार्ट हो गया भाई। और वॉलपेपर कैसा लग रहा है जरूर कमेंट में बताइएगा। तो भैया यही था आपका SSD अपग्रेड करने का तरीका, और ऐसे ही आप अपना SSD अपग्रेड कर सकते हो। हाँ, हमेशा ध्यान रखना कि आपके लैपटॉप में क्या मेमोरी सपोर्ट करती है। आप साइट पे जाओगे, मैं आपको कुछ लिंक्स भी दे दूंगा साइट्स के, जिससे आप पता कर सकते हो उन साइट्स के थ्रू। आपको बस क्या करना है, अपने लैपटॉप का मॉडल लिखना है, उस हिसाब से वो साइट्स आपको सजेशन दे देंगी कि आपके लैपटॉप में कौन कौन सी मेमोरी सपोर्ट कर सकती है। फिर आप अपने से भी डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सी मेमोरी लेनी है। तो फिलहाल आज की वीडियो में भाई बस इतना ही, और
और भी कोई क्वेश्चंस होंगे इस SSD अपग्रेड से रिलेटेड या कुछ भी रिलेटेड लैपटॉप से, कि आपको अगर फ्यूचर में कुछ अपग्रेड वगैरह करना है या विंडोज के सेटअप से रिलेटेड, तो सारे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। बाकी वीडियो पसंद आई, कुछ हेल्पफुल लगी तो लाइक भी कर दीजिएगा। और अब मेरी वीडियोस कंटिन्यूअस आने वाली हैं, आई प्रॉमिस, क्योंकि भाई हो चुका है मेरा काम और बहुत टाइम से इसने परेशान किया हुआ था। तो भाई वीडियो पे एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए होंगे यार तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा यार, करते नहीं आप लोग। एकदम एकदम फ्री की चीज है भाई, फ्री की चीज ले लेनी चाहिए, मतलब कर देनी चाहिए, वो मतलब कर दीजिए यार। और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल कर दीजिएगा, क्योंकि अभी इससे रिलेटेड विंडोज मतलब कैसे सेट करते हैं सारी चीजें मैं आपको पूरा क्लियर करके बताने वाला हूँ और सारी चीजें बताऊंगा इन फ्यूचर। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल कर लीजिए। बाकी देश को स्वस्थ रखिए, अपने आप को स्वस्थ रखिए, लैपटॉप को अपने फास्ट बना के रखिए। बाकी इसी के साथ चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।